Oops. Guys, am I visible now, everyone? Oh, yeah. Now visible. Acha. Okay. My God. Horrible. Guys, there was some technical issue, of course. Yeah. Right. वो session start ही नहीं हुआ था. Were you able to see my handwriting and all? क्या आपको मेरा handwriting वगैरह दिख रहा था क्या? नहीं. Oh my God. अच्छा, that's the reason. Anyways, chalo, guys, welcome to the session. Okay. Right. Hi, everyone. You know, for last 5-7 minutes, I have been talking. For last 7 minutes. Oops. नहीं भाई, मैं तो कब से आया हुआ था. I came here at 4:03, guys, and I have been talking since then. Can you believe? मतलब, and I was wondering, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. अच्छा, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, चलो ठीक है. हाँ. Oh, is it? No, guys, I was very much here. Anyways, chalo, guys, let's put everything aside. So once again, let's begin the session. Welcome to the session. We are meeting after a long time. Okay? Okay. And guys, in case if you are new to my session, this is a bit about myself. Make sure that you have joined this Telegram group. One more thing, guys, if you are preparing for CAT 2021, ठीक है? अगर आप CAT 2021 के लिए prepare कर रहे हो, so just a second. So I'm starting this new batch from tomorrow, on YouTube as well as on app, okay, for the complete revision. So please join me for this. This is for 21 as well as 22 aspirants. Okay, sure. Guys, please try for this puzzle. Everyone, please try for this puzzle. अरे यार, मतलब it was total waste of so much of time. You know, I was actually explaining this puzzle, but वो क्लास ही शुरू नहीं हुआ था. Anyways, दे रहा है दुरुस्त है. Everyone, so here is a puzzle for you. Nice puzzle. There are 3 travelers, and as shown in the picture, this is A, this is B, this is C, and A has 2 bags, B has 1, and C has none. And they want to cross this river. The conditions are as given below. There is just one raft which can carry at most 2 travelers or 1 traveler with a bag. Guys, please understand there is no raftman. So matlab whosoever crosses will have to do the rafting by himself. चप्पू खुद से ही चलाना पड़ेगा. And no traveler should be left alone with another traveler's bag. सब traveler चोर है. अगर किसी के पास अपना बैग छोड़ा तो गए, सब अंदर के लड्डू खत्म हो जाएंगे. राइट? तो बताओ, who will go first, और वो कैसे तीनों ट्रैवलर क्रॉस करेंगे? How will they cross the river? That's the question. Come on, guys. या तो 2 ट्रैवलर जा सकते हैं, या फिर एक ट्रैवलर एक बैग जा सकती है. फर्स्ट ए, दिस इज बी, दिस इज सी. अगर ए अपनी बैग लेके गया तो एक बैग यहां पे छोड़नी पड़ेगी ना. ऋषभ, ऐसे खुद से कुछ भी नहीं कर सकते. एक बैग को 2 बैग में फिट कर देंगे,
बैग को पानी में तैरता हुआ छोड़ देंगे, आप तो कुछ भी कर सकते हो फिर। हाँ नहीं, ए और बी एक साथ में कैसे जाएंगे, दो बैग का क्या करेंगे? सी राफ्ट पे या तो A+1 बैग जा सकता है या फिर A एंड B जा सकते हैं, तो बैग यहां पे छोड़नी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। हाय श्रीजा। हाँ, सी और बी जा सकते हैं, बट बी का बैग क्या करेंगे फिर? अगर सी और बी गए, ओके, नितिन इज सेइंग ए प्लस बैग ए। नहीं नहीं, एक सेकंड, ए के दो बैग्स है ना। अरे नितिन, अगर ए जाता है तो उसका ये बैग नंबर 1, ये बैग नंबर 2 दोनों ए के है, दो तो वो एक साथ में लेके नहीं जा सकते, अ बैग लिखा है। कैन यू सी दिस? ओके देखो, गौतम ही सेइंग समथिंग, पहले बी जाएगा अपना बैग लेके, ठीक है, बी प्लस उसका बैग, राइट। फिर बैग वो यहां पे छोड़ देगा, बैग वो यहां पे छोड़ देगा, फिर बी वापस आ गया, दिस इज बैग ऑफ बी, ठीक है। मैं यहां पे बैग को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, बी का बैग यहां पे है, दिस इज बैग ऑफ बी, राइट। फिर बी वापस आ गया, फिर क्या करेंगे दोस्तों? फिर क्या करेंगे बोलो? हम्म, फिर वो वापस आएगा, देन सी को लेके जाएगा, करेक्ट, सी को लेके जाएगा, फिर सी, हाँ, तो अभी बी और सी वापस जाएंगे, बी एंड सी विल गो, एंड सपोज बी यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, तो अभी बी प्लस बी का बैग यहां पे आ गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब सी वापस आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अभी एक ही दो बैग्स का कैसे करोगे फिर? हाँ, अगर सपोज सी ए को लेके गया, सी प्लस ए गए, तो यहां पे ए के दो बैग्स रह गए, ठीक है, एक ही दो बैग रह गए, यहां पे सी उतर जाएगा, सपोज ए वापस आया, ए वापस आ गया, राइट। फिर ए क्या कर सकता है, अपना एक बैग लेके जाएगा, अगर अगर ए अपना एक बैग लेके जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So that's why it's not allowed. So guys, can I say you can't leave A's bags towards the end? आप एंड के लिए एक ही बैग नहीं रख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही बैग को सबसे पहले छोड़ के उधर छोड़ने पड़ेंगे, ए को अपने बैग सबसे पहले उधर छोड़ने पड़ेंगे। डू यू एग्री विद दिस? है ना, राइट। सो गाइस, द करेक्ट सोल्यूशन कुड बी सबसे पहले ए अपना बैग लेके जाएगा, ठीक है, और फिर वो यहां पे अपना बैग छोड़ देगा, फिर ए वापस आएगा, फिर अगेन ए अपना दूसरा बैग लेके जाएगा, फिर वो यहां पे अपना बैग छोड़ देगा, दूसरा बैग, तो अब यहां पे दो ए के बैग हो गए, फिर ए वापस आ गया, ठीक है ना, फिर ए वापस आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे ए और सी जाएंगे। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, अरे गौतम, बट देन वन बैग इज ओवर हियर, one bag is over here, but then there is no traveler, na, there is no traveler over here, only bags are there. Are you getting this point? He's just leaving the bag on that side. नहीं, लास्ट में नहीं होगा, आप चेक करो थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली। सो गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। सबसे पहले ए अपने एक बैग के साथ में गया, ए विल लीव हिज फर्स्ट बैग, ठीक है, ए विल लीव हिज फर्स्ट बैग। मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं तो वो बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट बैग ए ने अपना यहां पे छोड़ दिया, ये लास्ट में नहीं कर सकते, देखो हमने ट्राई किया था। नहीं ऐसा कैसा ऋषभ, ऐसे कैसे आपको ऐसा लगा? यहां पे क्लियरली लिखा है नो ट्रैवलर शुड बी लेफ्ट अलोन विथ अनदर ट्रैवलर्स बैग।
ठीक है ना? नहीं, मैंने काव्या यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, आई हैवंट सेड एनीथिंग, यू आर अज्यूमिंग थिंग्स. You can't leave bag with another traveler, but you can leave bag on the bank. That's not a problem, right? तो फिर A and C जाएगा. अब यहाँ पे A के दोनों बैग आ गए थे, और फिर क्या हो जाएगा, A यहाँ पे रह जाएगा, उसके दो बैग्स यहाँ पे हो गए. Then C will come back. ठीक है, then C will come back. फिर क्या होगा, B and C जाएंगे, B and C जाएंगे, और फिर C यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, B वापस आ जाएगा, and then B will go with his bag. B will go with his bag. So this is how you can do it. Are we clear, guys? Have you all understood this puzzle? Everyone, अगर आपको समझ में आया हो तो yes लिखो. Let me see कितने लोगों को समझ में आया. Right. अच्छा, जिसको भी नहीं आया है, please watch this video once again. Understand the condition. ऐसा नहीं लिखा है you can't leave bag alone. You can't leave bag with the another traveler. ऐसा लिखा है. Correct. You can't give your bag to another traveler, or you can't leave your bag with another traveler. That was the point. Are we clear? Very simple. तो यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी हमने कोई भी बैग छोड़ा नहीं है. Guys, please don't be surprised if you find one such puzzle in any of this exam. If not CAT, then ZAT or IFT or SNAP or someone like some exam like that. Okay. Right. Chalo. Let's go ahead, guys, with our session. So let's begin with our LRDI. Okay. And here is a question based on family tree blood relation. Acha, all those who are new to this family tree blood relation variety, guys, normally आपके 2 generation या 3 generation के question आते हैं. For example, let me just give you the situation first. ये generation क्या होते हैं? So if you look at your own family, your grandparents are part of first generation. Then your parents, uncle, aunt, all of these are part of second generation. Then you, your sibling, your cousins, all of these are part of third generation. So please be very clear about this generation. We use something called family tree to represent this. So for example, male है तो हम ऐसे indicate करेंगे जैसे A is husband of B, तो I'll represent them this way. हाँ नीतीश, इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इफ दे आर टू ट्रांसफर, इफ दे आर टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम नंबर ऑफ राफ्टिंग्स or with using the raft minimum number of time, then who will be the second traveler to go, right? Then which two of the following traveler cannot be together on any side of the bank? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. Are we clear? Right? मतलब ultimately they can ask you varieties of question. Okay. हाँ. So guys, let's understand. Yes. You know, A is husband of B. तो आप A को ऐसे बॉक्स से इंडिकेट कर दो, B को ऐसे सर्कल से इंडिकेट कर दो. मेल के लिए हम ये बॉक्स यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल. यू नो, काफी बुक्स में मैंने देखा है, दे यूज प्लस एंड माइनस साइन. मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस. So please be clear about that. That's standard nomenclatures that they use. बट एग्जाम में ऐसे कुछ भी यूज नहीं होगा. आपको कुछ भी ऐसा अज्यूम नहीं करना है जहां पे बॉक्स लिखा मतलब मेल है, राइट? उसके अंदर पार्ले जी के बिस्किट्स भी हो सकते हैं. एनीवेज, स्पाउस रिलेशन है तो 2 लाइन से कनेक्ट करो. देन सी इज डॉटर ऑफ ए एंड बी, तो आप सी को ऐसे इंडिकेट कर दो. सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो ऐसे इंडिकेट कर दिया. नाउ सी, प्लीज अंडरस्टैंड, सी इज सिस्टर ऑफ डी, बट वी कांट से डी इज ब्रदर और सिस्टर ऑफ सी. सो आप यहां पे ना सर्कल ना बॉक्स रखोगे. So keeping that in mind, can you try to answer this question, guys? Just give a thought for this question.
yes. Okay, so right, guys, let's understand this question, how to solve this one. The answer will be maternal uncle. मतलब I was surprised to see कुछ लोग तो ऐसे आंसर कर रहे थे जैसे उनकी मैटरनल अंकल की बात हो रही है, उनकी फैमिली की बात हो रही है। यार 15-10 सेकंड में आंसर कैसे आ गया? 10 सेकंड से भी कम में कुछ लोगों ने टिक किया था, पता नहीं। युवराज तो वो खुद ही है। डू यू हैव एनीवन विद द नेम युवराज? नहीं, तो फिर कैसे आंसर है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, युवराज सेज he is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं फैमिली ट्री से। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, युवराज सेज he is the only brother, ठीक है, युवराज के लिए है ये। युवराज कह रहा है he is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother। गाइस एक चीज बता देता हूं, फैमिली ट्री के क्वेश्चन में जब ऑफ ऑफ आता है ना, ऐसा ऑफ वगैरह आता है ना, तो आप उसको लेफ्ट साइड से शुरू करोगे। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। Guys, I'm sorry. So yes, let's understand this. So we will start from the end. So he is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother। ठीक है, माई सिस्टर मतलब युवराज की सिस्टर है, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब युवराज के सिस्टर की मदर, मतलब युवराज की भी मदर हो गई, और उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब ये युवराज की सिस्टर है, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज मैटरनल ग्रैंड मदर, राइट, ऐसा है। क्या ये पार्ट समझ में आया? युवराज के सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो ये सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। देन द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, तो कहना से ओनली डॉटर मतलब युवराज की मदर ही हो गई, इसकी ओनली डॉटर मतलब मदर ऑफ युवराज हो गई। ही इज द ओनली ब्रदर, तो इसका एक लौता भाई, तो यहां पे वो आ गया, मतलब युवराज का मैटरनल अंकल हो गया, राइट। सो यहां पे क्या लिखा है? एंड टुवर्ड्स युवराज, सो देन हाउ युवराज रिलेटेड टू सौरव। ओके, pointing to another photograph, Saurav says he is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother, right? अब यहां पे हमें ये समझना है ये कौन है, ये सिस्टर है बाय द वे। अब यहाँ पे दूसरे बंदे की बात है, सौरव। सो सौरव कह रहा है ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, सो सौरव के सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि सौरव कहां पे है, सेम ही फैमिली ट्री है। इफ अमंग द टू फोटोग्राफ वन वाज ईदर सौरव और युवराज and the photograph towards which Yuvraj was pointing was not of Saurav, then how is Yuvraj related to Saurav? Okay, fine। तो गाइज यहाँ पे फोटोग्राफ में ये जो ब्रदर है, अगर यही सौरव लेते हो आप, ठीक है, नहीं, आपको ये पूछा है ना, देन हाउ इज युवराज रिलेटेड टू सौरव? ओके, जस्ट अ मोमेंट, तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देयर इज वन सिंगल फैमिली, करेक्ट। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस पार्ट, सौरव वाला पार्ट हम ड्रॉ करते हैं। सो गाइस yeah, it starts from here. Saurav says he is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother, right? So सौरव की, अब सौरव नॉर्मली मेल ही होता है, सौरव आपको फीमेल अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। सो सौरव की सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर, राइट, मतलब सौरव की मदर ही हो गई और उसकी मदर, राइट। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? सौरव, ये सौरव है और उसकी ये सिस्टर है, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। एंड ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। ओनली डॉटर मतलब सौरव की मदर हो गई,
राइट, एंड ही इज द ओनली ब्रदर। तो इसका एक लौता भाई है, वो कोई है, सो यहाँ पे ये वो ब्रदर हो गया, राइट। इफ अमंग द टू फोटोग्राफ वन was either of Saurav or Yuvraj, right, and the photograph towards which Yuvraj was pointing was not of Saurav, then how is Yuvraj related to Saurav? That's the question, na? Okay, just a moment, huh, guys. Pointing to another photograph, Saurav says he's the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother. My sister's maternal brother's only daughter. Right. Yuvraj was showing his own photograph, is it? Acha. Okay. If among the two photographs, one was either of Saurav or Yuvraj, and the photograph towards which Yuvraj pointing was not of Saurav. Only brother of. नहीं, सेकंड केस में सवाल वो नहीं है गाइस, लेट्स डू इट वंस अगेन। आई एम सॉरी, आई एम मिसिंग समथिंग। ओके, तो इसको हम वापस करते हैं। युवराज इज सेइंग ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंडमदर, only brother of only daughter of my sister's maternal grandmother, right? Okay. No, but then yeah, एक second, how can Yuvraj start speaking the sentence? हाँ, एक सेकेंड, अगर युवराज यहां पे लेते हैं, उसकी सिस्टर है, दिस इज सिस्टर, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब युवराज के मदर की मदर, राइट, दिस इज मैटरनल ग्रैंड मदर, दिस इज मदर ऑफ युवराज। हम इसकी बात करें ना, ही इज द ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर की एक लौती डॉटर तो यही हुई, ठीक है, डॉटर एक लौती है, बट उसका सन वगैरह हो सकते हैं, तो यहां पे ये ब्रदर है। तो युवराज यहां पे है, तो ये बंदे को पॉइंट आउट कर रहा है, करेक्ट। हाँ, he can't point himself because these are definitely two different entities, right? And यहाँ पे एक और चीज लिखी है, and the photograph towards which Yuvraj was pointing was not of Saurav, ठीक है, that was not of Saurav ना। Okay, fine. Guys, but ऐसे हो सकता है, let me just show you, this is how the diagram will be, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा। यहां पे देखते हैं, देखो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव रेड द स्टेटमेंट, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम। हमने देखा युवराज यहां पे है, उसकी सिस्टर है, ध्यान से सुनो गाइस, ध्यान से सुनो, उसकी ये सिस्टर है, एवरीवन, इट्स सिंपल एक्चुअली, ठीक है। युवराज की सिस्टर है, फिर युवराज की सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब युवराज की मदर की ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है, ये तो हमें मिला था, दिस इज मैटरनल ग्रैंड मदर, उसकी डॉटर, तो ये युवराज एंड उसकी सिस्टर की मदर हो गई। उसका एक लौता भाई यहां पे है, सो हियर इज दैट ब्रदर। ये तो आप सबको क्लियर हो गया है यहां तक, एवरीवन, आर यू ऑल क्लियर अप टिल नाउ? ठीक है, देन फर्दर व्हाट इट सेज, Saurav is also pointing at the photograph. He is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother. इसका मतलब क्या हुआ पता है? Saurav will be over here. ध्यान से सुनो, Saurav will be over here. यहां पे Saurav है, उसकी सिस्टर ले लो, ठीक है, और जस्ट अ मोमेंट, हाँ, राइट, Saurav is over here, उसकी सिस्टर ये है, और उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर वो है जो युवराज की मदर है। उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर युवराज की मदर हो गई, और उसकी डॉटर का एक लौता भाई क्या हो गया? युवराज हो गया।
Are you getting this point? So guys, this is how it is. हाँ, this is how it is. तो युवराज क्या हो गया? सौरव का, युवराज इज सौरव्स मैटरनल अंकल. अभी समझ में आया ये? क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक फोटोग्राफ में युवराज है. वो तभी हो सकता है जब हम ये केस लेते हैं. मतलब सौरव इज एट अ जनरेशन बिलो युवराज. And when Saurav is saying my sister's maternal grandmother, मतलब युवराज की मदर हो गई, उसकी डॉटर मतलब युवराज की बहन हो गई, उसका भाई मतलब युवराज खुद हो गया. Are you getting this point? So मतलब Saurav was actually pointing at Yuvraj, but Yuvraj was not pointing at Saurav. Are we clear now? So this was definitely a challenging question. Okay. So I hope all of you have understood now. Everyone, are you all clear with this? So Saurav will be over here. उसकी सिस्टर यहां पे है और उसकी मदर ये है. ठीक है. दिस इज सौरव. तो मैटरनल अंकल होगा. सो ट्रिकी. दिस इज वेरी ट्रिकी. आई डोंट डिनाई गाइस. चमका. राइट. मैं इसलिए तो कह रहा था क्योंकि आप ये केस इमीडिएटली लोगे ही नहीं. यू नो वी नॉर्मली आर ट्रेन टू टेक पीपल अबव जनरेशन. ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं. वी नॉर्मली डोंट थिंक डाउनवर्ड कि अच्छा ये इसका ऐसे हो सकता है. सो जस्ट वन सेंटेंस वाज अ कैच. If among the two photographs, one was either of Saurav and Yuvraj, and Yuvraj was not pointing at Saurav's photograph, so Saurav was pointing at Yuvraj's photograph. That's the only way. Correct? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. नाउ गाइस, दिस विल डेफिनेटली बी एन इजी क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज टेक 2 minutes to analyze the data and then we'll answer it. Correct. So guys, let me create the poll now. If you all of you are ready. चलो, क्या हो गया? सबको इतने सारे स्माइली क्यों है? What is Surendra? What's your query? What do you have any query, Surendra? Okay.
You can't see the question, Khushi, so just refresh your app. Please refresh your app. Whew. Okay. So guys, let's do one thing. First, take the question and then I'll give you the solution. First, whatever you have solved, you just answer this question. Okay? I'm giving you more time to answer your question so you can complete it. Just a second, huh? Right. Okay. Sure. One last question and then we'll discuss this. In fact, there is one more question after this. So making a family tree is going to be slightly challenging. I don't know whether you could make it easily. Sure. So guys, yeah, and there is one more question, but I'm sure all of you have got the idea what has to be done. So let's take up the questions now. Who suggested cards? So guys, how many of you could make the family tree? Type me in the chat box if you got the correct family tree. Everyone? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only few. So let's create the family tree first. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता नहीं चल रहा है. टीज हस्बैंड सजेस्टेड डम शराड्स, नो फीमेल मेंबर सजेस्टेड चेस, एंड फीमेल मेंबर इसमें कौन है? ठीक है, there are two married couples. Daughter-in-law of T suggested Pictionary. P is a male member, and S who suggested Karam is father of R.
ठीक है, टी इज फीमेल, डॉटर इन लॉ ऑफ टी है, तो वो कैसे बता सकते हैं? डॉटर इन लॉ ऑफ टी है, उससे टी थोड़ी ना फीमेल हो गया. अनलेस वी मेक द ट्री वी विल नॉट अंडरस्टैंड. सो लेट्स डू वन थिंग. टीज हस्बैंड सजेस्टेड डम शराड्स. ओके. करेक्ट. टीज हस्बैंड सजेस्टेड डम शराड्स. सो गाइज यहां पे आपका ऐसा बन जाएगा, टी है वो फीमेल है, उसका हस्बैंड है, उसकी डॉटर इन लॉ कौन है? जो भी है उसकी डॉटर इन लॉ मतलब उसके बेटे की वाइफ है, एंड दिस पर्सन सजेस्टेड पिक्शनरी. ठीक है. P is a male member and S who suggested Karam is father of R. P is a male member and S who suggested Karam is father of R. U who suggested book cricket is the brother of R who does not belong to second generation. So R does not belong to suggest second generation. So can I say R can be in the first generation? And because R has to be in third generation. ठीक है. So R definitely third generation में आ जाएगा. And U who suggested book is brother of R. तो इसका ब्रदर U है. ठीक है, तो इनके चिल्ड्रन हम ले लेते हैं, बट R का जेंडर हमें नहीं पता है. And further, P is a main member and S who suggested Karam is father of R. तो कहना से P यहाँ पे आ जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा, जो कैरम सजेस्ट किया था वो फादर ऑफ R हो गया. And his husband suggested dumb charades. तो टी का हस्बैंड ने डम शराद सजेस्ट किया था, सो डम यहां पे आ जाएगा. करेक्ट. क्यू इज वाइफ ऑफ एस, तो क्यू बचा. अच्छा, आर का जेंडर हमें पता चलेगा क्या? डू वी नो जेंडर ऑफ आर बाय एनी चांस? कैसे? यू बुक क्रिकेट है ना, कैसे? सो चेस कौन आएगा गाइस? नो फीमेल मेंबर सजेस्टेड चेस, तो कैन आई से टी तो आ नहीं सकता, तो चेस इसने ही सजेस्ट किया होगा, एंड दैट्स व्हाई आर शुड बी मेल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नो फीमेल मेंबर सजेस्टेड चेस एंड द ओनली प्लेस लेफ्ट फॉर चेस इज आर, एंड वी विल हैव टू अज्यूम हिम एज मेल. तो बचा कौन सा है? एक चीज बची है, वो है कार्ड्स. सो कार्ड्स वर सजेस्टेड बाय टी. अभी क्लियर? योर ट्री इज करेक्ट. ओके, तो चलो अभी कुछ आपके ट्री से निकाल के दो यार. ठीक है, fine guys, so keep attending this session. I'm starting this final lab for CAT 2021 from tomorrow 12 p.m. अच्छा, एक और चीज है guys, tonight at 10:30 everyone, tonight at 10:30 p.m. there is a class, or there is a strategy session on YouTube where I'm going to tell you how to attend the LRDI section. ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं. सो whether you are preparing for 21 or 22, you can definitely attend that session 10 p.m. 10:30 tonight. ठीक है, please be there everyone, it would be helpful. And these are the new batches that have started, and few more are coming up. These are the benefits of Plus and Iconic guys, so go for Plus or Iconic using only code SHAR10. Don't miss that. ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अभी हमारे पास काफी टाइम है, राइट? So let's go ahead and let's take up LRDI set, DI set now. ठीक है, so now this is a nice DI set, a different variety of DI set. क्या इसके पहले आपको मीन, मोड, मीडियन पता है guys? What is mean, mode and median? Are you aware of this guys? हाँ, तो मैं कुछ आपको नंबर्स देता हूं, 5, 6, 7, 10, 10, 12, 15. राइट. क्या मुझे बताओगे इसका मीन कितना आएगा? चलो जल्दी से टेल मी द मीन ऑफ दिस नंबर्स. हाँ, क्योंकि या सृष्टि, वंस द फैमिली ट्री इज रेडी एवरीथिंग इज सिंपल. ठीक है, कितना आएगा? 65/7, 65/7 है ना, राइट? सो इट विल बी 9.28. व्हाट विल बी द मोड ऑफ दिस वन गाइस? इसका मोड कितना आएगा?
मोड डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स आती है वो मोड हो गया. सो 10 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मीडियन क्या आएगा इसका? व्हाट विल बी द मीडियन? सो गाइस, मीडियन जब आप ये नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, देन द सेंटर नंबर विल बिकम योर मीडियन. सो कहने से यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो सेंटर नंबर विल बी मीडियन. यहाँ पे मीडियन 10 आएगा. आप काफी सारे बी स्कूल्स के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखोगे ना. इफ यू लुक एट द placement reports of many B schools, top B schools, IIM, A, B, C, and all. Guys, they always mention, rather than mean salary, they mention, along with mean salary, they also mention median salary. Median salary. And that's a very important parameter, guys. That's a very important parameter. मतलब अगर मीडियन सैलरी आपको कोई बी स्कूल का 20 lakhs दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली कह सकते हो कि आधे से ज्यादा बच्चों को 20 लाख से ज्यादा मिला है और बाकी को 20 लाख से कम मिला है. बट आधे से ज्यादा को 20 लाख से ज्यादा मिलना, इट्स रियली गुड. क्यों क्यों ये मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस? लेट मी टेल यू अ मिसलीडिंग सिचुएशन. देयर इज अ बी स्कूल से IIM XYZ. उसके अंदर टॉप 10 स्टूडेंट्स जो थे, टॉप 10 स्टूडेंट्स, उनके सैलरी थे 90 lakhs, 1 CR, 80 lakhs, 95 lakhs एंड so on so forth. और बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनके सैलरी थे 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे सैलरीज थे. अब इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे, डेफिनेटली एवरेज विल बी वेरी हाई. बट अगर आप इसका मीडियन देखोगे ना, तो मीडियन विल बी 10 और 12 lakhs. क्योंकि सिर्फ थोड़े ही स्टूडेंट्स थे ये रेंज के, बाकी सारे जो है वो 15 लाख से भी कम वाले हैं. दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मीन एंड मीडियन में दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. हर एक का यूसेज, हर एक का एप्लीकेशन अलग है. मैंने अभी दिखाया, देखो इसका मीन देखेंगे, इसका मीन बहुत ज्यादा दिखेगा. बट जब मैं मीडियन दिखता हूं तो मुझे पता चला, मीडियन से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या इट्स अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना. तो इसमें अगर आप मीडियन देखोगे ना, तो आपका मीन तो यहां पे कहीं पे आएगा, मीन ज्यादा आएगा लेकिन मीडियन अलग आएगा. लेकिन अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो मीन एंड मीडियन दोनों एक ही आसपास में ही आएंगे. मीन एंड मीडियन विल बी वेरी क्लोज एंड दिस इज अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या ये समझ में आया दोस्तों? राइट, चलो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन. So what is the mode for GPA among 3000 students in 2010? Guys, आपको मोड निकालना है यहां पे. ठीक है, चलो. So I've already explained you how to solve this question. Give a try.
So guys, if I want to find out more, I need to find out the middle value. Okay, now how are we going to find the middle value? Let's understand, guys. In case if you didn't get, I can either arrange the data in increasing order or decreasing order. If you check here, the data are arranged in descending order, so that's fine. Okay, we can do it, put it in descending order. Now let's quickly find out. They are talking about 2010, that is black bar. So what is the total frequency? What are the total number of values that we have? So guys, 4 CGPA वाले 350 students थे. नहीं, थोड़े से ज्यादा दिखा रहा है ना, ये यहाँ पे दिक्कत आएगी शायद. Right, this seems to be a little more than 350. Do you all agree? This is 360, I believe. Then this is 510. ठीक है, 370 स्नेहा. Anyways, it's okay. ठीक है guys, एक सेकंड, it will not create any difference. I'll tell you why. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, उससे इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, और यही चीज आपको समझनी है guys. This is say 630 और 630 लग रहा है. Then this is 500. Then this is say 450. Then this is 320. Okay, this looks like 150. Okay, then this is 50, this is 30, and so on and so forth, right? So guys, what is the it's okay, Ayan, that's what I'm saying. It will not make any difference on your answer. Okay, so let's understand why is it so. Everyone, मुझे यहाँ पे बताओगे टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे guys? How many people are there total? 360 plus 510. ठीक है, among 3000 students, what is the mode for the GPA among 3000 students in 2010? हमें दिया हुआ है 3000, हमें already बताया हुआ है, so we really don't need to add this value, but even if you add them, it will come close to 3000. करके देखते हैं एक बार. So guys, 360 plus 510 plus 630 कितना हो जाएगा ये? This is 870, then 9, 1500, 2000, then 2770. यहां तक 2770 हो गया, प्लस ये अगर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 80, 230 आ गया. ये देखो, ये 230 एग्जैक्टली 3000 हो गया आपका. मतलब हमने जो वैल्यू लिए है ऑलमोस्ट करेक्ट है. हाँ, कैन यू सी दिस? तो अभी ये 3000 स्टूडेंट्स को जब मैं लाइन में अरेंज करूंगा तो बीच में कौन सा वैल्यू आएगा? कैन आई से बीच में आएंगे 1500 एंड 1501. ये दो वैल्यू सेंटर पे आएंगे. When you have even number of observation, there will be two values at the center. तो गाइस, कौन सा वैल्यू जब मैं इसको अरेंज करता हूं तो पहले 360 लोग जो है उनका जीपीए तो 4 है, फिर 510 है, उनका जीपीए 3.7 है. ठीक है ना? देन यू गेट द 630 पीपल और उनका जीपीए 3.3 है. गाइस, ये टोटल कितना हो गया? ठीक है, और उससे आगे जो लोग हैं उनका जीपीए कितना आएगा? तो कैन आई से एक्चुअली ये आपका कितना हो रहा है? What is this total, guys? 360 plus 510. It's going to be 870. 870 plus 630 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 870 plus 630 करेंगे तो कितना आ जाएगा? Exactly 1500 आएगा. Correct? Right. So that means ये वाला जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आएगा. Guys, यहाँ पे 370 होगा ना, तभी ये आएगा एक्चुअली. नहीं तो क्या होगा? आपको दो वैल्यू एग्जैक्टली आ रहे हैं. 1500 पे ये 3.3 जीपीए खत्म हो गया. 1500 एंड फर्स्ट स्टूडेंट से वो 2.7 जीपीए शुरू हो रहा है. सॉरी गाइस, 3 जीपीए शुरू हो रहा है. यहां से 3 जीपीए शुरू हो रहा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 3.15 आ जाता. Oh, just a moment, guys. I explained median. Shit. What did I explain? I explained median. I'm sorry. We had to find out mode. Guys, पूरा scrap कर दो. We need to find out mode. Mode means highest frequency. It's 3.3. Answer is 3.3. That. चलो, let's go to the next one. मैंने जो अभी process बताया ना, that was for median, guys. I'm sorry. हाँ. Right. Time for me to take a cup of tea, I believe.
या यहां पे आपको ये करना पड़ेगा 90-80 के लिए आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो करना पड़ेगा, राइट? यू विल हैव टू डू दैट प्रोसेस फॉर 90-80। चलो अभी आप सोचो और करो। हाँ, so guys, यहाँ पे what is the median of this 3000 students in 1980? मतलब हमें ग्रे कलर के बार्स देखते हैं, टोटल 3000 स्टूडेंट्स है, तो हमें ये देखना है कि 1500 स्टूडेंट्स पे कौन सा रेंज आ रहा है। तो गाइज डेफिनेटली यू कैन सी दिस वन, दिस इज 150, then this is 210 or 220, whatever you take, let's take 300। हमें 1500 तक जाना है, जैसे ही 1500 हो जाए रुक जाना वहां पे। तो ये कितना आ जाएगा 450, ये कितना हो गया टोटल 750, 960 एंड दिस इज व्हाट 1110, राइट? 1110 इतना हो गया यहाँ तक। और यहाँ पे जैसे ही मैं ये ले लेता हूँ, ये कितना दिख रहा है मुझे 450 है या 60 है, ये 470 दिख रहा है। दिस इज 450, दिस इज 470। सो कहने से प्लस 470 करेंगे, सो इट विल गो अबव 1500। मतलब ये सीरीज आपकी होगी, ये वाली सीरीज, ठीक है ना? 2.7 आएगा, सो इट हैज टू बी 2.7। आर वी क्लियर एवरीवन? यस, ओके, चलो। नहीं, कहाँ लेंदी हुआ, कितना टाइम स्पेंड किया मैंने नितिन? it was hardly 40 seconds, that is what we took to solve that question. Now approximately what percentage of students in 2010 earned at least 3 CGPA, 3 GPA?
Right. Guys, can you tell me what are the total students in 2010 who have got at least 3 CGPA? At least 3 CGPA मतलब this or more. तो ये तो हमने टोटल किया था ना दोस्तों, हमने ये टोटल किया था फर्स्ट क्वेश्चन में आई बिलीव, राइट? पर हमने इरेज भी कर लिया था। फिर कितने आएंगे ये? 1990 out of how many? Total 3000. So that's close to two-third. Close to two-third, right? Sorry, this one. So it will come out to be this one, 1990 out of 3000. 200 करोगे तो ये आ जाएगा approximately 66%, right? Yes. 1980 earn less than 3. Less than 3 guys, मतलब 2.7 ऑनवर्ड्स ये वैल्यू कितना आएगा यहां से देखना है। 1980 तो इतने सारे वैल्यू का टोटल करो, उसकी जगह पे आप यहां पे टोटल कर लो। दिस इज 450, दिस इज 300, दिस इज 220 एंड दिस इज 150। तो कितना हो जाएगा? ये हमने कैलकुलेट किया था 1110, राइट? Out of 3000. So 100 minus ये परसेंटेज कर दोगे तो you will get your answer, right? आप ऐसे भी कर सकते हो, correct? This will come out to be close to 37%. So 100 minus 37% is 63%, close to 63%. Are we clear, guys? So that's it for today. We'll continue tomorrow, guys, with more sessions. Join me at 6 p.m. and then 10:30 p.m. Okay, Genesis back 6 p.m. guys. Don't miss it. We are going to practice questions from profit loss today. Don't forget to like this session. Keep learning. Bye-bye.